Good morning all of you. Welcome to your SST class and students. Today I am covering the next topic of your chapter 6, that is manufacturing industry. We are here at the jute textile. In my previous video I already explained you cotton and textile industry, as well as in jute industry I already explained you about that why the jute industry located on the bank of Hooghly river. Now the topic, let us continue this topic again. Here we have to be learn about what are the challenges faced by the industry. Challenges faced by jute industry. The very first challenge faced by this industry is the stiff competition in the interesting market from the synthetic international market, from the synthetic substitute and from other competitors like बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस. सबसे पहला क्या है? स्टिफ कंपटीशन. स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम टू थिंग्स. वन इज फ्रॉम द सब्सटीट्यूट्स, सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स, एंड सेकेंडली फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील एंड फिलीपींस. ओके, एज वी ऑल नो दैट jute, instead of jute people can also use the another substitute like polythene bags, nylon, rayon also. So that's why the jute faces stiff competition from its substitute. अपने substitute से jute को एक बहुत ही stiff competition जो है वो face करना पड़ता है. Okay, now come on the next. However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of However, the internal demand has been on increase. What does it mean? कि nowadays the internal demand of the jute within the country is increased. Why? Because of the government policies. Now, government have adopted some policies under which he make mandatory use the jute packing. Government ने क्या किया है? जूट की पैकिंग के यूज़ को मैंडेटरी कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है. वाई? बिकॉज इट इज़ बायोडिग्रेडेबल मैटर. ये एक बायोडिग्रेडेबल मैटर है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसके यूज़ को कंपल्सरी कर दिया है. टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट नीड टू बी डाइवर्सिफाइड. डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए प्रोडक्ट को भी हमने वेरीफाई और भी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश की है, डाइवर्सिफाई किया है. इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड. इन द ईयर 2005 गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द नेशनल जूट पॉलिसी. अंडर दिस पॉलिसी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल जूट पॉलिसी ऑफ 2005? द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, improving quality, then ensuring good prices to the jute farmers and also enhancing the yield per hectare. क्या है ऑब्जेक्टिव? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना. नेक्स्ट, इम्प्रूविंग क्वालिटी. जूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना. थर्ड वन, इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स. कि जो जूट फार्मर्स हैं, जो जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको उनकी फसल के अच्छे प्राइस मिल सकें. एंड द लास्ट वन इज़ इन्हेंसिंग द यील्ड पर हेक्टर, और पर हेक्टर यील्ड को इंक्रीज करना. दिस इज़ ऑल्सो द मेन एम ऑफ द जूट पॉलिसी. नाउ द मेन मार्केट. अब इंडिया की जो जूट, एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड सेकेंड प्रोड्यूसर ऑफ इन द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टर. तो इंडिया एक्सपोर्ट कहाँ करता है जूट को? द मेन मार्केट इज़ USA, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, UK, ऑस्ट्रेलिया. Accepted, the growing global concern for environment friendly biodegradable materials has once again opened the opportunities for jute products. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, वो भी एक बार ओपन होने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जूट प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाती है.
वाई इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, बिकॉज इट इज़ ए बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, जो बायोडिग्रेडेबल है। वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटीज़, अगर एक बार इसकी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई जूट प्रोडक्ट्स की, तो ये एक लार्ज लेवल पर जाएंगी। यहाँ पर जूट इंडस्ट्री को इन्हांस करने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। ओके, दिस इज़ अबाउट योर जूट इंडस्ट्री। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इंडस्ट्री, दिस इज़ शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर इंडस्ट्री क्या है? इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इंडिया सेकेंड नंबर पर है वर्ल्ड प्रोड्यूसर में, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। बट लिसन इट वेरी केयरफुली, इंडिया स्टैंड सेकेंड कहाँ पर है? एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर के प्रोड्यूसर में, बट फर्स्ट प्लेस कहाँ है? इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ और खांडसारी। गुड़ और खांडसारी में हम फर्स्ट प्लेस पर लाई करते हैं। द रॉ मटीरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस। अब इस इंडस्ट्री को मेन प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटीरियल। द रॉ मटीरियल दैट इज यूज्ड बाय दिस इंडस्ट्री इज बल्की। As you all know students, when I explain you about the classification of industries, in that I also explain you classify the industries on the basis of raw material. तो रॉ मटेरियल के बेस पर हमारी इंडस्ट्री जो शुगर इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री है? बल्की इंडस्ट्री है, ठीक है। एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। और दूसरी बात कि इसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हॉलेज जब ज़्यादा उसमें आ जाता है। वेयर शुड द मिल्स बी आइडली लोकेटेड? इन 2010 and 11 there were over 662 sugar mills in the country spread over UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat along with Punjab, Haryana and Madhya Pradesh। देखो, एक तो ये बल्कि इंडस्ट्री है, सुक्रोज की मात्रा कम होती जाती है जैसे जैसे वो टाइम बीइंग क्रॉस करता जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारी जो इंडस्ट्री है अब ये बल्कि इंडस्ट्री होने की वजह से कहाँ इस्टेब्लिश होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है कि आइडली लोकेटेड कहाँ पर होनी चाहिए। एज बल्कि है तो दिस में बी आइडली लोकेटेड नियर द रॉ मटीरियल, मीन्स वेयर द शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज में होना चाहिए, ठीक है। अब इंडिया में 2010-11 तक 662 शुगर मिल्स थी स्प्रेड ओवर द यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। इन सभी स्टेट्स को मिलाकर इन आर कंट्री देयर आर 662 शुगर मिल्स एंड 60% मिल्स आर इन यूपी एंड बिहार। और उनमें से 60% मिल्स कहाँ पर हैं? यूपी एंड बिहार। वाई? बिकॉज दीज मिल्स आर both these areas are sugar cane producing areas। रॉ मटेरियल ईजिली मिल रहा है, ठीक है। दिस इंडस्ट्री इज अ सीजनली इन नेचर। यस, दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल्सो कि ये सीजनल इंडस्ट्री है। शुगर मिल्स सारा साल ओपन नहीं रहती हैं। दीज आर ओपनिंग जस्ट फॉर द 6 months when we having the sugar cane। It is ideally suited to the cooperative sectors। Can you explain why this is so? और वो कहता है कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो कौन से सेक्टर के अंडर होनी चाहिए? आइडली ये कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर होनी चाहिए। ऐसा क्यों? वाई? अगर आपको याद हो तो कोऑपरेटिव सेक्टर मैंने क्या बताया था बच्चे? कोऑपरेटिव सेक्टर वो सेक्टर है जिसके अंदर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आधी 50-50 पार्टनरशिप पर होती हैं। 50% रॉ मटेरियल देने वाला देता है और 50% जो कैपिटल लगाता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ के अंडर जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही हैं। एंड इन महाराष्ट्र देयर आर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ आर अंडर द कोऑपरेटिव सेक्टर।
महाराष्ट्र में मैक्सिमम शुगर इंडस्ट्रीज जो हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है। ओके, नाउ इन रिसेंट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। इन रिसेंट ईयर्स, अब पिछले कुछ ईयर्स में जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है वो मिल्स जो हैं वो शिफ्ट हो गई हैं साउथ वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ, स्पेशली इन महाराष्ट्र। स्पेशली कहाँ पर? महाराष्ट्र में। व्हाई इट इज, ऐसा क्यों है? ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये महाराष्ट्र की तरफ क्यों शिफ्ट हुई है एज कंपेयर टू फ्रॉम यूपी एंड बिहार? तो बच्चे इसमें मेजर रीज़न क्या है? महाराष्ट्र इज ऑल्सो ए शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया। द मेन थिंग इज क्लाइमेट। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पर वेट क्लाइमेट मिलता है हमें, बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेट इन द देयर इज अ लॉट अमाउंट ऑफ सुक्रोज इन शुगर केन। महाराष्ट्र में जो शुगर केन हो रहा है उसमें सुक्रोज की अमाउंट जो है वो हायर है एज कंपेयर टू द शुगर केन प्रोड्यूस इन द एरियाज ऑफ यूपी एंड बिहार। I am repeating again the reason that why sugar mills are concentrated or shifted towards Maharashtra from UP and Bihar. The reason is the amount of sucrose is higher in the sugar cane that produce in Maharashtra region. Why? Because of the wet climate, because of the cooler climate. Also ensure a longer crushing season, and this cooler climate also ensure a longer crushing season. जो शुगर केन से शुगर बनाने का टाइम पीरियड है उसको भी इंक्रीज कर देता है। एक्चुअली ये जो शुगर केन से शुगर जो है वो सर्दी में बनती है, गर्मी में नहीं बनती है, ठीक है? तो इसलिए वो उस टाइम पीरियड को भी इंक्रीज कर देता है। दैट्स वाई महाराष्ट्र की तरफ हमारी जो शुगर मिल्स हैं वो शिफ्ट होनी स्टार्ट हो रही हैं। द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, और इन स्टेट्स में कोऑपरेटिव्स जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, transport delay in reaching cane to factories, and the need to maximize the use of bagages. Now these are the challenges, those are faced by sugar industry. अब कौन से challenges face कर रही है sugar industry? One is the seasonal in nature. सबसे बड़ा challenge क्या है कि ये seasonal है nature में, and because of seasonal in nature, this industry not provide employment throughout the year. ठीक है? Second क्या है? That is are still we are using the old methods of production. That is not efficient. So there is a need to modernizing the equipments or to make the modernizing the methods of making sugar. Okay. Then transport delay are very common. Transport delay तो बहुत common है, बहुत मुश्किल से जो शुगर केन है वो पहुंचाया जाता है इन द फैक्ट्रीज। As you all know that we are living in Yamunanagar, we are having the sugar industry. यमुनानगर में हमारे पास शुगर इंडस्ट्री है। तो आप तो एक लाइव एग्जांपल देखते हो बच्चे कि जब शुगर केन खेतों से इंडस्ट्रीज तक जाना स्टार्ट होता है तो ऑलवेज वी आर फेसिंग ट्रैफिक जाम इन यमुनानगर। यमुनानगर के एरिया में, यमुनानगर एंट्री पर हमें मैक्सिमम टाइम ट्रैफिक जैम्स मिलते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द शुगर केन एक बल्कि रॉ मटेरियल है और वो ट्रॉलीज़ की वजह से हमें ट्रैफिक जैम्स मिलते हैं। ठीक है, अब इस ट्रैफिक जैम्स की वजह से क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्री में डिले हो रहा है, देरी से पहुंच रहा है। तो ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज इज ऑल्सो वेरी कॉमन चैलेंज दैट इज फेस्ड बाय दिस इंडस्ट्री।
and the need to maximize the use of baggage. And the last is कि अभी भी हमें ज़रूरत है कि जो बैगेज, जो गन्ने का रस निकालने के बाद जो पीछे रॉ मटेरियल बच जाता है, उसको किस तरह से यूज़ करें, उसके नीड टू मैक्सिमाइज, कि उसको मैक्सिमम यूज़ किया जाए, वो वेस्ट ना रहे, इसकी भी आवश्यकता है। ठीक है, सो ऑल दिस इज़ अबाउट योर जूट इंडस्ट्री, jute industry and sugar industry. Now in sugar industry we read where it is located, why it is located in that area, and then we learn what are the major problems faced by this industry. Okay, so this all is about your sugar industry. Now come on, the next is mineral based industry. Under this topic we have to be learn the industries those are based on minerals, means those are taking raw material from the minerals. They are known as mineral based industries. And in the mineral based industries, the very first industry is iron and steel industry. But in today's I am not explaining this industry to you. We will discuss this in the next video. Till then, goodbye, thank you.